1 महीने पहले मैंने अपने लिए एक डिसीजन लिया जो शायद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो था मैंने अपनी मोस्ट एडिक्टिव ऐप को डिलीट कर दिया और वो ऐप थी इंस्टाग्राम। और ये चीज़ कोई डिजिटल डिटॉक्स ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं थी, बल्कि बहुत ही पर्सनल रीज़न था मेरे लिए। इंस्टाग्राम मेरे लिए ऐप नहीं, एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन चुका था। हर टास्क के बीच में, चाहे वो कितना भी छोटा गैप हो, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो वेस्टेड टाइम से ज़्यादा खतरनाक था। मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड फील करती रहती थी बिना किसी रीज़न के। मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा था और मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये जो मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका रीज़न सोशल मीडिया है। इससे पहले भी मैंने कई बार इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट किया है इसी रीज़न की वजह से। और इंस्टाग्राम के अलावा मेरे पास कोई और सोशल मीडिया भी नहीं है, उन सबको मैं पहले ही डिलीट कर चुकी हूँ। इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करने से पहले मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। स्क्रीन टाइम के अलावा ये मेरी प्रोडक्टिविटी, मूड, मेंटल हेल्थ सब पे इफ़ेक्ट डाल रहा था। और ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करने से पहले मैंने कोई चीज़ ट्राई नहीं की होगी। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, जैसे लिमिटेड टाइम सेट करना, या फिर टाइमर लगाना ऐप्स के लिए, या फिर सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही रखना। जितने भी नेगेटिव कंटेंट आते थे उनको मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देती थी। बट इंस्टाग्राम की ये प्रॉब्लम है कि हम यूट्यूब की तरह उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें क्या देखना है। हम चूज़ नहीं कर सकते उसमें। अगर हमने एक वीडियो देख ली, उसके बाद हमें एल्गोरिदम वैसी वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर देगा। और यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, तो मैं इंटेंशनली चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या देखना है। सो इन सब रीजंस की वजह से मैंने इंस्टा अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि मेरी कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा गोल सिर्फ इतना था कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और प्रोडक्टिव रहना है। इससे ज़्यादा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सिर्फ ये सिंपल इंटेंशन था कि देखते हैं क्या होता है। और इससे पहले मैं इसे इसलिए भी अनइंस्टॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाऊं इंस्टा पर, और इसी वजह से मुझे ये फील हो रहा था कि ये ऐप मेरे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वीक मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑटोमेटिक था इंस्टाग्राम को चलाना हर टास्क के बीच में, तो हाथ खुद ब खुद उस ऐप के जगह चला जाता था। बट फिर रियलाइज़ होता था कि ऐप तो है ही नहीं। फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी भी रहने लगी थी। ऑनेस्टली वही बिजीनेस जो थी वो मेरी सेवियर बन गई, क्योंकि उसी की वजह से मैंने शायद इंस्टाग्राम को दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। वरना अगर मैं फ्री होती तो शायद अभी तक मेरा ऐप इंस्टॉल हो जाता। सेकेंड वीक में भी सेम रूटीन थी, बट धीरे धीरे वो क्रेविंग जो थी इंस्टाग्राम चलाने की वो थोड़ी कम होने लगी और मैं ये चेंज देख रही थी। और उस इम्पॉर्टेंट टास्क की वजह से जो मैं बहुत बिजी रहती थी, उसकी वजह से ये हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम चलाने का मन थोड़ा थोड़ा कम होता गया। थर्ड वीक में मेरा मूड पहले से बेटर था, मेंटल हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव थी, एक कामनेस थी जो पहले नहीं थी, और इरिटेशन भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की, जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बार बार इरिटेट करती थी वो अब नहीं कर रही थी। फोर्थ वीक तक मैं अपना इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर चुकी थी और पहले से बेटर फील कर रही थी। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना मैं अभी भी मिस करती हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं वापस दोबारा इंस्टॉल करती तो क्या होता। क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने के लिए। इससे पहले भी मैं बहुत बार उसको अनइंस्टॉल कर चुकी हूँ, डीएक्टिवेट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेती थी अपने अकाउंट को, और फिर दोबारा उस अनहेल्दी पैटर्न में मैं फंस जाती थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि एक ऐप कितना इफ़ेक्ट कर रहा है मेरी मेंटल हेल्थ को। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये मेरे मूड को, मेरे पेशेंस को, मेरे रिएक्शंस को, सबको शेप कर रहा था। और ये सब चीज़ें मैंने पहले रियलाइज़ भी नहीं की थी। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये ऐप हमें यूज़ करता है, ना कि हम ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती गई, मुझे और रियलाइजेशन हुई कि ये सिर्फ मेरे मूड तक लिमिटेड नहीं था, ये मेरे बिलीफ सिस्टम को भी शेप कर रहा था। हम किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन बना लेते हैं क्योंकि हमने कोई वीडियो देखी है। सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पर हम अपने ओपिनियंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ना हमने कोई रिसर्च की, ना हमने दूसरी साइड को जानने की कोशिश की, ना हमने कोई कॉन्टेक्स्ट समझा। सिर्फ कुछ रील्स देखी और उसी पे अपने माइंड को सेट कर लिया, जैसे कि वो एक फाइनल ट्रूथ हो। और इस पैटर्न की वजह से ही बहुत ज़्यादा ग्रुप्स और डिवीज़न हो रही है।
कंटेंट इतना डिज़ाइन होता है कि हम अपने आप को एक साइड पर रख लेते हैं, और इस तरह की डिवीज़न हम रोज़ देखते हैं। मैन वर्सेस वुमेन, दिस पार्टी वर्सेस दैट पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पर्सन का बिलीफ वर्सेस किसी दूसरे पर्सन का बिलीफ। हर टॉपिक पर कुछ कैंप्स बन जाते हैं और एल्गोरिदम हमें उसी कैंप के टॉपिक्स और ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देता है। इससे हम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जो हम मान रहे हैं सच है वही सच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते रहते हैं अपनी साइड के बारे में, लेकिन एक्चुअल में हम एक बबल में बंद होते जा रहे हैं। दूसरी साइड की बात सुनना, समझना या इवन कंसीडर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, बट एक्चुअल में हम सेम ही ओपिनियन को बार बार देखते रहते हैं और धीरे धीरे वो ओपिनियन ही हमें सच लगना स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन था, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये मेरे ओपिनियंस हैं, बट एक्चुअल में वो किसी रील से आए होते थे। और इस वीडियो का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए बोल रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी स्टोरी जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अवेयर करवाना चाहती हूँ कि अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी सिनेरियो से गुजर रहे होंगे। और अगर कोई चीज़ आपको एंग्शियस, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रही है तो उसके इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करें। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं अपने बिज़नेस को भी प्रमोट करती हूँ, तो मुझे अपने बिज़नेस के लिए भी इंस्टाग्राम की ज़रूरत थी। मेरी तरह और भी बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स होंगे या स्मॉल बिज़नेस ओनर्स होंगे जिनको ज़रूरत है इंस्टाग्राम की। और अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम के स्क्रीन टाइम को भी कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप मेटा बिज़नेस सूट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पोस्ट ईजिली शेड्यूल कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। बस आप रील्स नहीं देख सकते उसमें। अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि कोई ऐप आपकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल रही है, तो उसे एक हफ्ते के लिए अनइंस्टॉल करके देखें सिर्फ कि क्या बदलता है। अगर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।